भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और इस 18वें अध्याय में उपसंहार भाष्य चल रहा है। तो यहाँ तक आए थे हम लोग। अतः च अविद्यापूर्वस्य कर्मणः, यही है ना। देखिए भाई, तो अभी तक कह दिया, कल कहा था कि नित्य कर्मों का भी काम्य कर्म की तरह अदृष्ट फल है, इस बात की सिद्धि कर दी थी। तो कहा था इसके पहले वाला वाक्य, तस्मात् नित्यानां कर्माणां अदृष्ट फलाभावः कदाचित् अपि न उपपद्यते। अर्थात नित्य कर्मों का अदृष्ट फल है ही है, ये बात सिद्ध हुई। इससे क्या सिद्ध हुआ फिर? इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि नित्य कर्म का अनुष्ठान जिंदगी भर करते रहेंगे तो सभी कर्म नष्ट हो जाएंगे, बाकी के भी, तो जन्म लेने के लिए कोई निमित्त नहीं बचेगा, तो मोक्ष मिल जाएगा। अब उसको ये सिद्ध करके दिखाया कि जबकि नित्य कर्म के लिए भी अदृष्ट फल है, अर्थात उस नित्य कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों का अशेषतः पूर्ण रूप से नाश हो नहीं सकता है। ठीक है ना जी, ये कहा। फिर कर्मों का नाश, सभी कर्मों का नाश किसी से भी नहीं होगा क्या? किसी भी उपाय से नहीं होगा क्या? तो सिद्धांति कहेंगे होगा, क्यों नहीं होगा? उपाय तो है, लेकिन कोई कर्म उपाय नहीं है। तो उपाय कौन है? ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा तो सभी कर्मों की निवृत्ति मूल सहित हो जाएगी और ज्ञान से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, किंतु नित्य कर्म से नहीं होगा। इसी बात को लिख रहे, देखिए भाष्य में, अतः, मिला पंक्ति, अतः च अविद्यापूर्वस्य कर्मणः विद्या एव शुभस्य अशुभस्य वा क्षय कारणम् अशेषतः न नित्य कर्मानुष्ठानम्। इतना ही, तो इतने का थोड़ा अन्वय करते हैं। कैसा पढ़ता हूं मैं, देखिए, अतः च अविद्यापूर्वस्य, 2-3 शब्द छोड़कर आगे, शुभस्य अशुभस्य वा, पीछे आइए, कर्मणः, आगे अशेषतः, उसके पीछे क्षय कारण, पीछे विद्या एव, आगे नित्य कर्मानुष्ठानम न। देखिए भैया, अतः च अविद्यापूर्वस्य, कौन? अविद्यापूर्वस्य शुभस्य अशुभस्य वा कर्मण, शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, सभी कर्म कैसे जी? अविद्यापूर्वस्य, अविद्या मूलस्य इत्यर्थः। अविद्या ही है मूल, जिनका अविद्या होने के कारण कर्म का अनुष्ठान होता है, इसलिए अविद्या पूर्वस्य कह दिया, अविद्या मूलस्य। ठीक है, देखिए भाई, अविद्या पूर्वक, अविद्या मूलक जितने भी कर्म है, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे अशुभ हो, शुभस्य वा अशुभस्य वा, कर्मणः, कर्मों का, अशेषतः, ठीक, क्षय कारण, अशेषतः, तो बिल्कुल कुछ शेष न बचेगा, इस प्रकार से पूर्ण रूप से क्षय का कारण विद्या एव, विद्या ही कारण है। किसके लिए? क्षय के लिए। किसका क्षय? कर्मों का। कौन से कर्मों का? शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म। कैसे वो कर्म? अविद्या पूर्वस्य, अविद्या मूलक जितने भी सभी कर्म हैं, सभी कर्म अविद्या मूलक ही होते हैं। कहने का तात्पर्य अविद्या सहित कर्मों का क्षय करने के लिए कारण कौन है? विद्या एव। कौन नहीं है? नित्य कर्मानुष्ठान न,
नित्य कर्म का अनुष्ठान करते ही रहेंगे तो अविद्या सहित कर्मों का नाश हो नहीं सकता है। और अविद्या सहित कर्मों का नाश करना है तो उसके लिए उपाय क्या? विद्या एव। लग गया पंक्ति? आगे चलिए आप। अविद्या बीजम ही सर्वम एव कर्म तथा च उपपादितम। ठीक है जी। अब नित्य कर्म के अनुष्ठान से सभी कर्मों का नाश क्यों नहीं हो सकता है, इस बात को कहने जा रहे हैं। तो देखिए भाई, तो जो पंक्ति पढ़ी मैंने फिर से पढ़ता हूं। अविद्या काम बीजम ही सर्वम एव कर्म तथा च उपपादितम। इसको भी कैसा पढ़ना चाहिए? ही सर्वम एव कर्म अविद्या काम बीजम तथा च उपपादितम। ठीक है। सर्वमेव कर्म, जितने भी, ही मतलब अस्मात् क्योंकि ये तो ही सर्वमेव कर्म, सभी कर्म, जितने भी कर्म हैं वो सभी कर्म कैसे जी? अविद्या बीज, अविद्या काम बीजम। अविद्या और काम यही है बीज, कारण जिनका ऐसे है कौन? सभी कर्म। और तथा च उपपादितम, इस प्रकार का उत्पादन प्रतिपादन अभी तक बहुत बार किया है। कहा किया है, किन वाक्यों से किया है, वो सब बातें आ रही है अभी आगे। ठीक है ना? तो तथा च उपपादितम, तथा, तथा शब्द आया ना, तथा शब्द कर तरीके अविद्या काम बीजम एव सर्वम कर्म यथा। अविद्या काम बीजम एव सर्वम कर्म यथा एवं तथा उपपादितम। तथा उपपादितम भगवता इति शेषः। अर्थ देखिए, तथा मतलब, तथा उस प्रकार से कथन भी कर दिया है भगवान ने। तथा मतलब कैसे? यथा अविद्या काम बीजम एव सर्वम कर्म यथा। लेकिन अविद्या काम बीज, बीजक सभी कर्म कैसे हैं, इस सभी बातों का उसी प्रकार से उपपादन किया है। किसने? भगवान ने। उपपादितम। ठीक है। तो कैसा कैसा उत्पादन किया है? तो वही आगे आ रहा है पंक्ति। उसके पहले ही सर्वम एव कर्म, ये जो वाक्य है ना, इसके ऊपर थोड़ा लिखते हैं। सभी कर्म अविद्या काम बीजक है, इस बारे में लिखिए। ही बराबर यस्मात्, अर्धविराम, सर्वम एव बराबर इह जन्मनि, इह जन्मनि जन्मांतरे वा, जन्मांतरे वा कृतम, कृतम नित्य काम्य प्रतिषिद्ध प्रायश्चित्तादि रूपम, नित्य काम्य प्रतिषिद्ध प्रायश्चित्तादि रूपम समस्तम अपि कर्म। समस्तम अपि कर्म, अर्धविराम। हो गया ना भाई? आगे अविद्या काम बीजम बराबर, अविद्या काम बीजम बराबर अविद्या च कामश्च, अविद्या च कामश्च अविद्या कामौ
अविद्या कामौ बीजम बराबर हेतु यस्य तत् अविद्या काम मूलकम इत्यर्थः। अविद्या काम मूलकम इत्यर्थः। पूर्ण विराम। यथा शुभम अशुभम वा कर्म, यथा शुभम अशुभम वा कर्म अविद्यापूर्वकम, अविद्यापूर्वकम तथा नित्य कर्म अपि, नित्य कर्म अपि अविद्यापूर्वकम एव। अविद्यापूर्वकम एव इति कृत्वा, इति कृत्वा अविद्यापूर्वकस्य कर्मणः, अविद्यापूर्वकस्य कर्मणः शुभाशुभ लक्षणस्य, शुभाशुभ लक्षणस्य अर्धविराम कथम अविद्यापूर्वकम एव नित्य कर्म, कथम अविद्यापूर्वकम एव नित्य कर्म नाशकम स्यात्, नाशकम स्यात्। प्रश्न चिन्ह। न हि तमोमूलकस्य, न हि तमोमूलकस्य सर्पादिभयस्य, सर्पादिभयस्य तमोमूलकम एव, तमोमूलकम एव पिशाचादि भयम, पिशाचादि भयम निवर्तकम भवति। निवर्तकम भवति। पूर्ण विराम। पैराग्राफ छोड़कर वस्तुतः तो, वस्तुतः तो नित्य कर्म भी, नित्य कर्म भी दुरित क्षय संभवे अपि, दुरित क्षय संभवे अपि सुकृत क्षय न संभवति। सुकृत क्षय न संभवति इति कृत्वा, इति कृत्वा दुरितस्य अपि, दुरितस्य अपि समूलां, समूलां क्षयः न संभवति। पूर्णता न संभवति। दुरितमूलस्य अज्ञानस्य, दुरितमूलस्य अज्ञानस्य नित्येन कर्मणा, नित्येन कर्मणा क्षयासंभवात्, क्षयासंभवात्। अर्धविराम। सती च मूले, सती च मूले सती च सुकृत कर्म पुंजे, सती च सुकृत कर्म पुंजे, सुकृत कर्म पुंजे कथम पुरुषस्य मोक्षः स्यात्। कथम पुरुषस्य मोक्षः स्यात् नित्यानुष्ठान मात्रेण।
प्रश्न चिन्ह। न कथम अपि इति, न कथम अपि इति नित्यस्य नित्यस्य दुरित क्षयार्थत्व अभ्युपगमे, दुरित क्षयार्थत्वाभ्युपगमे, दुरित क्षयार्थत्वाभ्युपगमे अपि न मुक्ति तस्मात्, न मुक्ति तस्मात् इति बोध्यम। पूर्णविराम। अतः एव, अतएव उद्धरण चिन्ह में अशेषतः इस शब्द को इति उत्तम भाष्य कृद्भि। पूर्णविराम। अशेषतः बराबर, अशेषतः बराबर निशेषतः, निशेषतः मूल रूप अज्ञानस्य अवशेषः यथा न भवति तथा इत्यर्थः। यथा न भवति तथा इत्यर्थः। ठीक हो गया। देखिए अर्थ। तो भाष्य में लिखा है कि सभी कर्म अविद्या काम बीजक है, अविद्या काम मूल वाले हैं, और वैसा उपादान भी किया है। ऐसा क्यों कहा भाष्यकार ने? इसलिए कहने का तात्पर्य है कि सभी कर्म यदि अविद्या और काम मूलक है तो नित्य कर्म भी अविद्या मूलक है, और नित्य कर्म जो अविद्या मूलक है वो कैसे अविद्या का नाश कर पाएगा? अर्थात नहीं कर पाएगा। ये कहने का भाव है, वही लिख दिया है। देखते हैं क्या लिखा है। ही का अर्थ कर दिया यस्मात्, क्योंकि ये तो ही सर्वम एव कर्म। ऐसा आया था भाष्य में। सर्व मतलब कौन कौन ले सकते हैं? सर्व मतलब सर्व, वही लिखा। यह जन्मनि जन्मांतरे वा कृतम, चाहे वो इस जन्म में किए हुए हो कर्म, चाहे पिछले के जन्मों में किए हो, चाहे आगे जन्म में भी कोई करेगा, तो भी वो सभी कर्म कैसे रहेंगे? अविद्या मूलक ही रहते हैं। यह जन्मनि जन्मांतरे वा कृतम, कौन कौन? कोई कर्म या सभी कर्म? नित्य, काम्य, प्रतिषिद्ध मतलब निषिद्ध, और प्रायश्चित्त आदि रूपम समस्तम अपि कर्म कैसे? अविद्या काम बीजम। अविद्या काम बीजम मतलब क्या? वो भी लिख दिया आगे। अविद्या च कामश्च अविद्या कामौ, अविद्या और काम उसको कहते अविद्या कामौ। बीजम, बीजम मतलब हेतु, यस्य अविद्या और काम यही है बीज अर्थात हेतु, कारण। जिन कर्मों का, उन कर्मों को कहेंगे, क्या कहेंगे? तत् अविद्या काम बीजम, अर्थात अविद्या काम मूलकम। अविद्या काम बीजम के लिए पर्याय शब्द मिल गया क्या? अविद्या काम मूलकम इत्यर्थ। तो यथा जिस प्रकार से शुभम अशुभम वा कर्म अविद्या पूर्वकम, शुभ कर्म अशुभ कर्म अविद्या पूर्वक है, तथा नित्य कर्म भी अविद्या पूर्वकम एवं। तो नित्य कर्म भी कैसा हुआ? अविद्या पूर्वक ही है, पूर्वकम एवं। इति कृत्वा, ऐसा होने से अविद्या पूर्वकस्य कर्मणः शुभाशुभ लक्षणस्य, अविद्या पूर्वक मतलब अविद्या मूलक कर्म जो शुभाशुभ कर्म है उसका कथम अविद्या पूर्वकम एवं नित्य कर्म नाशकम स्यात्। अविद्या मूलक ऐसा जो नित्य कर्म वह अन्य अविद्या मूलक शुभाशुभ कर्मों का नाशक कैसा हो सकता है? अर्थात नहीं होगा, क्योंकि ये भी अविद्या मूलक है, वो भी कर्म भी अविद्या मूलक है, एक दूसरे का नाश नहीं कर सकते। कैसे? उदाहरण देकर समझाया है। न ही तमो मूलकस्य सर्पादि भयस्य,
देखिए भाई, तम कहते अंधकार को, और रज्जु के ऊपर सर्प की प्रतीति आई। उस सर्प के लिए, प्रतीति के लिए कारण कौन है जी? अंधकार। तो तमोमूलक सर्प, तमोमूलक सर्प का भय, बराबर। अब उस सर्प भय को निवृत्त करना है तो उसके लिए रज्जु का ज्ञान ही चाहिए। उस रज्जु के ज्ञान को छोड़कर अन्य दूसरी किसी उपाय से उस सर्प और सर्प भय को निवृत्त करने का प्रयास करेंगे तो किसी भी उपाय से सर्प और सर्प भय का निवृत्त नहीं हो सकता है। कोई कहेगा एक काम करेंगे, तो तमोमूलक है कौन? सर्प और सर्प का भय। और कोई पिशाच दिखाई दे रहा है, वस्तुतः है नहीं पिशाच, दिखाई दे रहा है, वो भी भ्रम ही है, तमोमूलक है। तो फिर वो पिशाच आएगा और इस सर्प भय को निवृत्त कर देगा। ऐसा यदि कोई कहेगा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? कि जैसा सर्प और सर्प का भय तमोमूलक है, वैसा वो पिशाच भी क्या है? तमोमूलक है। एक तमोमूलक पदार्थ दूसरे तमोमूलक पदार्थों को निवृत्त नहीं कर सकता है। उसी प्रकार एक अविद्यामूलक कर्म नित्य कर्म दूसरे अविद्यामूलक कर्मों का नाश नहीं कर सकता है। वही लिखा, न ही तमोमूलकस्य सर्पादिभयस्य तमोमूलकमेव पिशाचादि भयम निवर्तकम न भवति, निवृत्त नहीं कर सकता है। न काम वही इधर हुआ, ठीक है। आगे चलिए। वस्तुतः तो नित्य कर्म भी दुरित क्षय संभवे अपि, समझ लीजिए इस जिस किसी प्रकार से है कि नहीं, नित्य कर्म से मान भी लेते हैं क्या? संचित में जो दुरित है उसका क्षय हो ना सकता नहीं नित्य कर्म से, किंतु थोड़ा बहुत मान लेते हैं तो भी समस्त दुरित कर्म का तो नाश होगा नहीं, क्योंकि संचित में बहुत दुरित पड़े हुए हैं। थोड़े से दुख से तो निवृत्त होंगे नहीं, समझ लीजिए मान भी लेंगे तो भी संचित में जैसा दुरित कर्म है, पाप कर्म है, वैसा सुकृत कर्म पुण्य कर्म भी तो है। फिर पुण्य की निवृत्ति कैसी होगी? वो तो हो नहीं सकती। ये बात कर रहे। वस्तुतः नित्य कर्म भी दुरित क्षय संभवे अपि सुकृत भय क्षय न संभवती, संचित में जो सुकृत पुण्य पड़ा है उसका तो क्षय इस नित्य कर्म से हो नहीं सकता है, क्योंकि सुकृत का फल होता है सुख, और नित्य कर्म करते समय तो दुख हो रहा है। तो कैसा नाश होगा सुकृत का? संचित के सुकृत का नाश नहीं होगा। सुकृत क्षय न संभवती इति कृत्वा, ऐसा होने से दुरितस्यापि समूलम क्षय न संभवती, सुकृत का तो क्षय होगा ही नहीं, किंतु संचित में जो दुरित पड़ा है उसका भी समूल नाश नहीं हो सकता है, मूल सहित नाश नहीं हो सकता है। दुरितस्यापि समूलम क्षय न संभवती। लग गया जी? आगे, दुरित मूलस्य अज्ञानस्य नित्येन क्षय असंभवात्। ठीक है जी? दुरित मूलस्य अज्ञानस्य, दुरित कर्मों का जो मूल कारण अज्ञान, समझ लीजिए नित्य कर्म से दुरित का नाश मान भी लेते हैं, तो भी उस दुरितों का, पापों का मूल जो अज्ञान, उसका तो नाश उस नित्य कर्म से नहीं होगा। लगे पंक्ति? चलिए भाई, दुरित मूलस्य अज्ञानस्य, अज्ञान का नित्येन क्षय असंभवात्, नित्य कर्म से क्या नहीं हो सकता? क्षय नहीं होगा। अब आगे, सती च मूले, मतलब मूल वैसा ही विद्यमान रहेगा। सती च सुकृत कर्म पुंजे, पुंज मतलब समुदाय, सुकृत मतलब पुण्य, पुण्य रूप कर्म का समुदाय भी वैसा ही रहेगा। दो चीज वैसी है, समझ लीजिए नित्य कर्मों से दुरित कर्म का नाश मान भी लेते हैं तो भी दो चीजों का नाश नहीं होगा। कौन का? कौन दोन? सुकृत कर्म का समुदाय और अज्ञान, इन दोनों का नाश नहीं होगा। अब मूल वैसा ही है, ऊपर ऊपर से पेड़ को तोड़ दिया तो नाश कहाँ होगा? पुनः कुछ दिन के बाद उसको क्या अंकुर फूटता है, उस प्रकार यहाँ भी होगा, हो जाएगा। ठीक है ना? वही के लिख रहे हैं। सती च मूले मतलब मूल वैसे के वैसे विद्यमान होने पर, सती च सुकृत कर्म पुंजे, पुण्यात्मक कर्म का समुदाय भी वैसा के वैसा बना रहने पर,
कथम पुरुषस्य मोक्ष स्यात् नित्यानुष्ठान मात्रेण, नित्यानुष्ठान मात्रेण पुरुषस्य कथम मोक्ष स्यात्, उस नित्य कर्म के अनुष्ठान से पुरुष का कैसे मोक्ष होगा, अर्थात नहीं होगा। वही लिखा है आगे, न कथमपि इति नित्यस्य, इस प्रकार से नित्यस्य दुरित क्षयार्थत्व व्युपगम्यपि, है कि नहीं, नित्य कर्म से दुरित क्षय का क्षय, दुरित कर्म का क्षय, दुरित पाप का क्षय मान लेंगे तो भी नित्यस्य दुरित क्षयार्थत्व, दुरित क्षयार्थत्व नित्यस्य व्युपगमे, दुरित का नाश करने के लिए नित्य कर्म है ऐसा व्युपगम स्वीकार करने पर भी अपि न मुक्ति ही तस्मात् इति बोध्यम, तस्मात् नित्य कर्मात् मुक्ति ही न, मोक्ष होगा नहीं, है कि नहीं। क्यों? तस्मात् उस सुकृत कर्म या अविद्या से छुटकारा मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अतएव इसलिए भाष्यकार ने भाष्य में क्या लिखा है, अशेषतः, मतलब नित्य कर्म से अशेष कर्म का नाश नहीं होगा। मान भी लेंगे तो दुरित का हो सकता है, होगा तो नहीं पूरा, किसी तरह से मान लेंगे तो दुरित का होगा, सुकृत का होगा क्या, नहीं, अविद्या का होगा का नाश नहीं, इसका मतलब अशेषतः नाश नहीं होगा। इसीलिए भाष्यकार ने शब्द का प्रयोग कर दिया अशेषतः। अतएव अशेषतः इति उक्तम भाष्य बुद्धि। आगे अशेषतः, अशेषतः शब्द का अर्थ कर रहे निशेषतः, मतलब मूल रूप अज्ञानस्य अवशेष न भवति, यथा न भवति, मूल रूप अज्ञान भी, अज्ञान का भी अवशेष, शेष जिससे नहीं बचेगा बिल्कुल, उस प्रकार का नाश नित्य कर्म से नहीं होगा। हो गया जी। चलिए भाष्य में, ही सर्वम एव कर्म अविद्या काम बीज तथा च उपपादिता, और इसका उपादन भी किया है। बोलेंगे कहा किया उपादन, कौन से शब्दों से किया है उपादन, पीछे के ग्रह पीछे भगवान ने तो बता रहे अविद्वद विषयम कर्म अर्धविराम, विद्वद विषयाच सर्व कर्म संन्यास पूर्विका ज्ञान निष्ठा। ठीक है जी। देखिए भाई, तो ये जो प्रतिपादन किया है ना दो बातों का, इसमें आ गया सब, क्या आ गया कि सभी कर्म अविद्या मूलक है, इसमें आया। कैसे, क्या लिखा है, अविद्वद विषयम कर्म, है कि नहीं, जितने भी कर्म है वह किसको विषय करते हैं, अज्ञानी का ही विषय है। कौन, कर्म, है कि नहीं, कर्म कौन करता है, अज्ञानी ही करता है। कर्म करने का अधिकार भी किसका है, अज्ञानी का ही है। तो अज्ञानी का ही विषय है कर्म, इसीलिए लिखा अविद्वद विषयम कर्म अर्धविराम। फिर विद्वद विषया सर्व कर्म संन्यास पूर्विका ज्ञान निष्ठा, है कि नहीं, सर्व कर्म संन्यास पूर्वक जो ज्ञान निष्ठा है वह किसका विषय है, ज्ञानी का विषय है। तो अलग अलग बात करके दिखाया, अज्ञानी का ये विषय है और ज्ञानी का ये विषय है, ऐसा बताया है कि नहीं। वही लिखा विद्वद विषयाच सर्व कर्म संन्यास पूर्विका ज्ञान निष्ठा। लग गया जी। तो ज्ञान निष्ठा एक शब्द लिखेंगे और एक और क्या, संन्यास पूर्विका बराबर संन्यास पूर्विका बराबर सर्व कर्म संन्यास मूला। सर्व कर्म संन्यास मूला ज्ञान निष्ठा। तू विद्वद विषया, विद्वद विषया इति उपपादितम, विद्वद विषया इति उपपादितम बराबर प्रतिपादितम कथितम इत्यर्थः। तो हो गया जी।
उपादितम कथितम प्रतिपादितम। चलिए, संन्यास पूर्वी का मतलब संन्यास, सर्व कर्म संन्यास मूला, सभी कर्मों का संन्यास है मूल जिसका, ऐसी कौन, ज्ञान निष्ठा। और वो किसके लिए, विद्वद विषया, वो विद्वान का विषय है, अज्ञानी लोगों का नहीं। अज्ञानी का विषय क्या है जी, कर्म, वही लिखा है, अविद्वद विषयम कर्म विद्वद विषयाच सर्व कर्म संन्यास पूर्विका ज्ञान निष्ठा। ठीक है जी, चलिए आगे। अविद्वद विषयम शब्द आया ना, मतलब क्या, एक वाक्य लिखते हैं, अविद्वान, अविद्वान बराबर अविद्यावान, अविद्यावान बराबर अज्ञानी। आगे अर्धविराम, सह विषय, सह विषय आश्रय यस्य तत् अविद्वद विषयं कर्म। तत् अविद्वद विषयं कर्म। ठीक, देखिए भाई, अविद्वान बराबर अविद्यावान मतलब अज्ञानी, सविषय अर्थात आश्रय, वह है आश्रय, यस्य तत् अविद्वद विषयम कौन, कर्म, सविषय आश्रय यस्य, यस्य मतलब किसका, कर्म का, तत् वह कर्म अविद्वद विषयम कर्म, अविद्वद विषय कर्म है। जिस कर्मों का आश्रय अर्थात विषय अज्ञानी है, उन कर्मों को कहेंगे अविद्वद विषयम कर्म। हो गया जी पंक्ति, भाष्य में देखिए, अविद्वद विषयम कर्म विद्वद विषयाच सर्व कर्म संन्यास पूर्विका ज्ञान निष्ठा। अब बोलेंगे भाई भगवान ने साक्षात किस शब्दों से कहा वो बताओ, ये तो अविद्वद विषयम और विद्वद विषया सर्व ज्ञान निष्ठा इत्यादि तो ये भाष्यकार ने कहा है, श्लोकों का व्याख्यान किया है, लेकिन भगवान ने किन शब्दों में कहा, कौन से श्लोक है वो, तो उसको भी बताना चाहिए। तो दे रहे आगे, तो उभौ तौ न विजानी तो मिला, इसके ऊपर लिखिए अवतरणिका के रूप में छोटा वाक्य कौंस में, कई ही वाक्य ही उपपादित अयम अर्थ, कई ही वाक्य ही उपपादित अयम अर्थ, प्रश्न चिन्ह, अतः आह उभौ इति। अतः आह उभौ इति। ठीक, अर्थ देखिए भाई, कई वाक्य उत्पादित, किन वाक्यों से उत्पादन किया है इस अर्थ का, तब कह दिया उभौ इति। ठीक है जी, तो पढ़ते वाक्यों को, उभौ तौ न विजानीतः, दूसरा अध्याय 19 नंबर का श्लोक, वेदा विनाशिनम नित्यम, दूसरा अध्याय 21 नंबर का श्लोक, नंबर दिए कि आप लोगों की पुस्तक में नहीं दिया, उभौ तौ न विजानीत 2.19, वेदा विनाशनम नित्यम 2.21 हुआ। आगे चलिए, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम 3.3, तीसरा अध्याय तीसरा श्लोक, अज्ञानाम कर्म संगीनाम 3.26, तत्वविद तत्वविद तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो, ऐसे ही ना पूरा, गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते के श्लोक 3.28, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते 5.13, न एव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्ववेद 5.8, अर्थात अज्ञ करोमि इति। ये जो श्लोकों का
उल्लेख किया है, कहाँ क्या क्या बताया है, इसके संदर्भ में थोड़ा लिखेंगे तो स्पष्ट होगा। लिखते हैं य एनम वित्यांतारम, अब पूरा श्लोक बताने की अपेक्षा नंबर देता हूं केवल शुरू करके। हाँ, य एनम वित्यांतारम 2.19 अर्धविराम, पूरा श्लोक बाद में लिख लीजिएगा। वेदा विनाशनम नित्यम 2.21 लिखा, आगे लिखिए इमौ श्लोकौ, इमौ श्लोकौ ज्ञानिनः सर्वकर्मा भावं दर्शयतः, ज्ञानिनः सर्वकर्मा भावं दर्शयतः, पूर्ण विराम। आगे चलिए, ज्ञान योगेन सांख्यानाम 3.3, आगे इति श्लोकः ज्ञानिनाम ज्ञानम अर्धविराम अज्ञानाम कर्म च विभज्य दर्शयति, पूर्ण विराम। आगे अज्ञानाम कर्म संगीनाम 3.26, तत्त्ववित्तु महाबाहो 3.28, 3.28 इति वचनद्वयम् अज्ञानां कर्म संगः, अज्ञानां कर्म संगः अर्धविराम न तु ज्ञानिनाम इति दर्शयति, न तु ज्ञानिनाम इति दर्शयति, पूर्ण विराम। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते, 5.13 अर्धविराम नैव किंचित करोमीति, नैव किंचित करोमीति 5.8 इति वचनद्वयम् सर्वकर्म संन्यासं दर्शयति विदुषः, सर्वकर्म संन्यासं दर्शयति विदुषः। हो गया। चलिए अर्थ को देखते हैं। अब श्लोकों की व्याख्या हो चुकी है, पीछे भाष्य के सहित श्लोकों का अर्थ बताएंगे नहीं, कहा क्या बताया इतना ही कह रहे हैं अभी। तो य एनम वित्यांतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते, एक श्लोक हुआ। और वेदा विनाशनम नित्यम एक श्लोक हुआ। इन दो श्लोकों में क्या बात कही तो लिख दिया, इमौ श्लोकौ ज्ञानिनः सर्वकर्मा भावं दर्शयति, ज्ञानी के लिए सभी कर्मों का क्या है, अभाव है, इस बात को दिखाते हैं। ठीक, आगे ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, ये तो श्लोक है, वह ज्ञानी के लिए ज्ञान, ज्ञानिनाम ज्ञानम, और अज्ञानाम कर्म, अज्ञानी के लिए कर्म, ऐसा विभाग करके दिखाता है। ठीक, आगे चलिए। अज्ञानाम कर्म संगीनाम ये श्लोक, और तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते इति।
ये श्लोक, ये 2 श्लोक हुए। इति वचन द्वयम, ये 2 श्लोक क्या कहते हैं? अज्ञानाम कर्म संग, अज्ञानी के लिए कर्म संग, न तु ज्ञानी नाम इति दर्शयति। ज्ञानी के लिए कर्म नहीं है, कर्म का संग नहीं है, अज्ञानी के लिए है, इस बात को दिखा दिया। आगे सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वशी, ये श्लोक, और नैव किंचित करोमीति, ये श्लोक, ये 2 श्लोक क्या कहते हैं भाई? इति वचन द्वयम सर्व कर्म संन्यासम दर्शयति विदुषः, विदुषः सर्व कर्म संन्यासम दर्शयति, विद्वान के लिए सभी कर्मों का संन्यास बताते हैं। होगा कि नहीं? ये भगवान ने साक्षात बता दिया है पीछे, तो वही लिखा है भाष्य में। चलिए अब भाष्य में, तो भगवान ने सब वाक्य पढ़ लिया हम लोगों ने। किंचित करोमि इति उक्तो मन्येत तत्त्ववेत् हो गया, अर्थात इन सब मिलकर तात्पर्य क्या कह रहे हैं? अज्ञः करोमि इति, मैं कर्म करता हूं, इस प्रकार का अभिमान कौन धारण करता है जी? अज्ञानी ही धारण करता है, ज्ञानी नहीं। इसलिए कर्म अज्ञानी के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं। ठीक है, अज्ञः करोमि, इस पर लिखते 1-2 वाक्य। ठीक है, अज्ञः करोमि इस पर लिख रहे हैं, लेकिन आगे की भी 1-2 वाक्य का सार इसमें आ जाएगा। चाहे तो भाष्य में पहले वाक्य पढ़ लेता हूं, थोड़ा आगे वाले 1-2। आरुक्षो हो कर्म कारणम, अर्धविराम। आरुक्षो हो का अर्थ लिखिए योगम आरुक्षो हो अज्ञस्य, योगम आरुक्षो हो अज्ञस्य, अर्थ योग पर आरूढ़ होना जो चाहता है, ऐसा जो अज्ञानी, उसको कहते हैं आरुक्ष। उसके लिए कर्म कारणम लिखा कि नहीं भाष्य में? आरुक्षो हो कर्म कारण, आरुक्षु के लिए कारणम, कारणम मतलब साधनम, आरुक्षु के लिए कर्म कारणम, कारणम साधनम। आरुक्ष के लिए साधन कौन है? कर्म। आरुक्ष मतलब कौन? जो योग पर आरूढ़ होना चाहता है, ऐसा जो अज्ञानी व्यक्ति, उसके लिए साधन क्या? कर्म। आगे आरूढ़स्य अर्थ बराबर, आरूढ़स्य के बराबर योगस्थस्य शमः एव कारणम। अब देखिए, एक हुआ आरुक्षु और दूसरा है आरूढ़। जो योग पर आरूढ़ होना चाहता है वो हुआ आरुक्ष, और जो योग पर आरूढ़ हो चुका है उसको कहेंगे आरूढ़। तो वही लिखा आरूढ़स्य नाम योगस्तस्य, उसके लिए क्या कारण का? शमैव कारण। तो आरूढ़स्य मतलब क्या? तो 2 शब्द लिखिए उस पर। आरूढ़स्य योगारूढ़स्य प्राज्ञस्य तु योगारूढ़स्य प्राज्ञस्य तु शमः, शमः बराबर सर्व कर्म संन्यासः, सर्व कर्म संन्यासः साधनम इति उक्तम। ठीक है जी, चलिए भाई। आरूढ़स्य का अर्थ कर दिया योगारूढ़स्य प्राज्ञस्य, जो ज्ञानी है उसके लिए तो शमः, शमः का अर्थ कर दिया सर्व कर्म संन्यास साधन। तो 2 अलग अलग हुए कि नहीं भाई? एक आरुक्षु, उसके लिए साधन बताया कर्म जो अज्ञानी है, और जो योगारूढ़ है, योगस्थ हो गया है, उसके लिए साधन क्या बताया? शम। शम मतलब सर्व कर्म संन्यास। हो गया इतना। अब लिखते थोड़ा सा, अज्ञ करोमि ये बात आई थी ना, देखिए वही 2-3 पंक्ति के ऊपर है वो सब। प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृते क्रियमाणानि
गुणैः कर्माणि सर्वशः। गुणैः कर्माणि सर्वशः। पूर्णविराम। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। कर्ताहमिति मन्यते 3.27। इति श्लोकेन अज्ञस्य एव कर्तृत्वम् उक्तम्। अज्ञस्य एव कर्तृत्वम् उक्तम् इति भावः। पूर्णविराम। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते। पूर्णविराम। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। 6.3 श्लोक नंबर 6.3 6वां अध्याय 3रा श्लोक। इति श्लोकेन योगम अरुरुक्षोः अज्ञस्य कर्म साधनम्। अर्धविराम। योगारूढ़स्य प्राज्ञस्य तु सर्वकर्म संन्यासः। सर्वकर्म संन्यास एव साधनम् इति उक्तम् इत्यर्थः। उत्तम इत्यर्थ हो गया जी। देखिए भाई अर्थ तो भाष्य में जो आया है नीति अज्ञानी स्वयं को कर्ता मानता है, तो इन और आगे भी आया है अरुक्षो कर्म। तो भाष्यकार ने कुछ श्लोकों को मन में रखकर ही वाक्य लिखे हैं। तो कौन से श्लोकों को मन में रखकर, तो वो लिख के दिया आपको। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। 3.27 श्लोक से, श्लोक के द्वारा क्या लिखा है? आज्ञस्यैव कर्तृत्वमिति उक्तम। कर्तृत्व किसका है? अज्ञानी का ही है। उस बात का उल्लेख किया है भाष्यकार ने, अज्ञ करोमीति। आगे आरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। इति श्लोकेन, इस श्लोक के द्वारा योग को आरूढ़ होना जो चाहता है उस अज्ञानी के लिए तो कर्म साधन बताया, और जो योग आरूढ़ हो चुका है ज्ञानी, अर्थात जिसका चित्त शुद्ध हुआ है, ज्ञान की तरफ लग गया है, ऐसा जो ज्ञानी उसके लिए तो सर्व कर्म संन्यास कहा है। तो भाष्य में जो पद आया है आरुक्षो हो कर्म कारणम आरूढ़स्य योगस्तस्य शमयेव कारणम। इस श्लोक को जो ये जो बताया भाष्य में पंक्ति, वो किस श्लोक के आधार पर? वो 6वें अध्याय का 3रा श्लोक। ठीक है, भाष्य में और देखिए आगे, उदाराः त्रयः अपि आज्ञाः, है कि नहीं? अर्धविराम। आगे ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। इसको उद्धरण चिन्ह में किसको? ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, इसको उद्धरण चिन्ह में, क्योंकि श्लोक है 7.18 7वें अध्याय का 18 नंबर के श्लोक है। ठीक है जी। अब ये जो उदारात्रय अपि आज्ञा, ये क्या बात है भाई? क्या अर्थ है, तात्पर्य इसका? लिखते इस पर भी, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी
अर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च 7.18 श्लोके इति श्लोकेन आर्तादयः त्रयः आज्ञाः उदाराः बराबर उत्कृष्टाः अर्धविराम। ज्ञानी एक एव, मम आत्मा इति भगवता ज्ञानिनः एव स्तुतत्वात्, आत्मत्वेन अर्धविराम। आत्मनः च अकर्तृत्वात् अर्धविराम। अकर्तृत्वं ज्ञानिनः सिद्धम्, पूर्णविराम। अज्ञानां च त्रयाणां अनात्मत्वेन कर्तृत्वं च सिद्धम्, हो गया। अर्थ देखिए भाई, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, ये जो श्लोक है 7वें अध्याय का 18 नंबर का, इस श्लोक से भगवान ने क्या कहा है भाई कि आर्तादय त्रय अर्थार्थी जिज्ञासु ये तीनों भी अज्ञानी है, तो भी उदारा उत्कृष्टा, क्योंकि मेरा थोड़ा कुछ तो भजन कर रहे हैं, उत्कृष्ट है वो, कोई बात नहीं। किंतु ज्ञानी एक ही वो मम आत्मा, किंतु ज्ञानी के बारे में जब बोलना शुरू कर दिया भगवान ने तो क्या कहा, वो मेरा आत्मा है, ठीक है ना। ज्ञानी एक एव मम आत्मा इति भगवता ज्ञानिन एव स्तुतत्वा, भगवान ने ज्ञानी की अत्यंत क्या की है, स्तुति की है। कितनी स्तुति की, इससे बढ़कर और कोई स्तुति हो ही नहीं सकती है कि जिसको अपना आत्मा कह दिया, और आत्मा क्या गया और क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है ना जी। ये स्तुति ज्ञानी एक एव मम आत्मा इति भगवता, भगवान ने ज्ञानी न एव स्तुतत्वात् आत्मत्वेन, आत्मा रूप से उसकी स्तुति किया है कि नहीं। और आत्मना च अकर्तृत्वात्, और आत्मा क्या होता है जी, अकर्ता, कर्तृत्व है नहीं उसमें। और अकर्तृत्व ज्ञानी न सिद्ध, इसलिए ज्ञानी में सिद्ध हुआ क्या, अकर्तृत्व, कर्तृत्व उसमें नहीं है। फिर कर्तृत्व किसमें है, अज्ञानी में। अकर्तृत्वं ज्ञानिनः सिद्धम, लग गया। अज्ञानां च त्रयाणाम अनात्मत्वेन, अब ज्ञानी को आत्मा कह दिया, इसका मतलब बाकी के तीन क्या हुए जी, अज्ञानी। तो अज्ञानाम त्रयाणाम अनात्मत्वेन, फिर वो आत्मा नहीं है, अनात्मा है, इसलिए उसमें कर्तृत्वम सिद्धम हो गया। चलिए भाष्य में, उदारा त्रयप्याज्ञा, उदारा है, उत्कृष्ट है वो तीनों भी, किंतु अज्ञानी है। ज्ञानी तू आत्मा ही वो में मतम, मतलब ये क्यों कर रहे सब बातें, मूल विषय क्या चल रहा है, अविद्वद विषयम कर्म, विद्वद विषया सर्व कर्म संन्यास पूर्वका ज्ञान निष्ठा, ये भगवान ने कहा है। कहा का कैसा कैसा कहा है, ये सब बातों का विचार हो रहा है। लग गए जी। चलिए आगे भाष्य में, अज्ञाः कर्मिणः
मिला ना। अज्ञानी जो कर्मी लोग है, कर्मिण, उनके लिए क्या कहा है आगे, गतागतम काम कामा लभन्ते। गतागतम काम कामा लभन्ते, इसको उद्धरण चिन्ह में लीजिए, वो श्लोक है 9वें अध्याय का 21 नंबर का वो श्लोक है। ठीक है जी। और आगे अनन्यास चिंतयन्तो माम, ये भी 9वें अध्याय का 22 नंबर का श्लोक है। आगे नित्य युक्ता यथोक्तम आत्मानम आकाशकल्पम अकल्मषम उपासते। ठीक है जी। तो चलिए, तो आज्ञा कर्मिण, ये जो 2-3 वाक्य पढ़े हम लोगों ने, इसके ऊपर भी थोड़ा लिख लेते हैं। त्रविद्यामाम सोमपाः पूत पापा, संकेत कर देते, श्लोक बाद में पूरा कर लीजिएगा। 9.20 त्रैविद्यामाम सोमपाः 9.20 आगे अर्धविराम देकर तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम 9.21 इति इह अनुसंधेयम, मतलब ये जो हम लोगों ने भाष्य में पंक्ति पढ़ी ना अभी अभी, आज्ञा कर्मिण, इसका चिंतन करते समय इन 2 श्लोकों का अनुसंधान किया है, उसको चिंतन करना है। आगे अनन्या शब्द आया है, अनन्यास चिंतयन्तो माम, उस पर लिखिए अनन्यास चिंतयन्तो माम 9.22 अर्धविराम अहम सर्वस्य प्रभवः, अहम सर्वस्य प्रभवः, इसका नंबर लिखिए, पूर्ण श्लोक बाद में पूरा कीजिएगा। 10.8 अर्धविराम आगे तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, ये भी श्लोक है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम पयान्ति ते 10.10 इति अनुसंधेय। ठीक, ठीक है, एक बार पढ़ता हूं। त्रैविद्यामाम सोमवापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान, ये श्लोक हुआ। और ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रय धर्मा मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते इति, ये श्लोक। ठीक है, भाष्य में देखिए आज्ञाः कर्मिणः, कर्म करने वाले लोग कौन होते, अज्ञानी ही होते, ये भगवान ने कहा है। कहा है भाई, तो जो अभी 2 श्लोक मैंने पढ़ के दिखाया उन श्लोकों का अनुसंधान करना है, वहां पर बताया है। कर्मी जो होते वो कौन होते हैं, अज्ञानी होते हैं। आज्ञाः कर्मिणः लग गया, तो वही भाष्य में लिखा है गतागतम काम कामा लभन्ते अनन्यास चिंतयन्तो माम इत्यादि। तो अनन्य मतलब क्या, तो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, वहाँ का श्लोक है वो। और अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः, ये श्लोक। और तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते, ये श्लोक। भाष्य में देखिए अनन्यास चिंतयन्तो माम नित्ययुक्ताः यथोक्तम, नित्ययुक्ताः यथोक्तम, यथोक्तम मतलब जो अभी मैंने श्लोक पढ़ाए हैं उन सभी श्लोकों का अनुसंधान करके चिंतन करना है। नित्ययुक्ताः यथोक्तम, यथोक्तम आत्मानम, तो आत्मा का स्वरूप जैसा बताया है, तो यथोक्तम आत्मानम कैसा, आकाश कल्पम, आकाश की तरह, आकाश की तुल्य व्यापक आत्मा। पुनः कैसा, अकल्मषम, कल्मश रहित, उस आत्म तत्व को जैसा वहां पर बताया है वैसे आत्म तत्व का उपासना करते, उपासते,
कौन? अज्ञा, अज्ञानी, कर्म करने वाले अज्ञानी होते हैं। और जिस प्रकार का मैंने स्वरूप बताया है आत्मा का, उस प्रकार की उपासना करने वाले भी कौन है? अज्ञानी ही है। ये बात कह दी। आगे चलिए। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते, अर्थात न कर्मिणः अज्ञाः उपयान्ति। ठीक है जी। क्या लिखा है अंतिम का वाक्य? अर्थात कर्मिणः अज्ञाः न उपयान्ति। या नहीं मिला वाक्य? अर्थात कर्मिणः अज्ञाः न उपयान्ति। न उपयान्ति मतलब क्या? अज्ञानी जो कर्म करने वाले लोग हैं वो भगवान को प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसा उसका तात्पर्य है। एक वाक्य लिख लेते उस पर। बुधाः माम उपयान्ति, माम उपयान्ति इति उक्तत्वात्, इति भावः। पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में अज्ञाः, इस शब्द को अज्ञाः हो गया, उद्धरण चिन्ह बल। इत्यादिना ग्रंथेन, इत्यादिना ग्रंथेन अज्ञानां कर्मिणाम एव, अज्ञानां कर्मिणाम एव यज्ञानुष्ठानम, यज्ञानुष्ठानम अर्धविराम स्वर्गादि फल प्राप्ति ही, स्वर्गादि फल प्राप्ति ही अर्धविराम पुनरावृत्ति ही च, पूर्ण विराम। ज्ञानिनां सन्यासीनां तो, ज्ञानिनां सन्यासीनां तो आत्मभजनम, आत्मभजनम अर्धविराम आत्म प्राप्ति ही अर्धविराम अपुनरावृत्ति ही च, अपुनरावृत्ति ही च इति सिद्धम इति बोध्यम, इति सिद्धम इति बोध्यम। इति सिद्धम इति बोध्यम हो गया जी। अर्थ देखिए भाई। बुधाः माम उपयान्ति इति उक्तत्वात्, भगवान ने क्या कहा है कि ज्ञानी लोग मेरे को प्राप्त होते हैं, ये कह दिया है भगवान ने, इसीलिए अर्थ निकलता है। तो भाष्य में जो पंक्ति आई थी ना, अर्थात कर्मिणः अज्ञाः न उपयान्ति, ज्ञानी बुधाः ज्ञानी लोग भगवान को प्राप्त होते हैं। इसका मतलब अज्ञानी लोग भगवान को प्राप्त नहीं होते, ये अर्थ निकलता है ना। तो ही भाष्य में लिखा है अर्थात न कर्मिणा आज्ञा उपयान्ति, उसी को टिप्पणी लिखा है, हम लोगों ने टिप्पणी को पढ़ते हैं। बुधाः माम उपयान्ति इति उक्तत्वात् इति भाव, ऐसा कहने से अज्ञानी लोग प्राप्त नहीं होते, अर्थ निकल आया आगे। आज्ञाः इत्यादिना ग्रंथेन, अभी 2-3 वाक्य पहले आज्ञाः कर्मिण आया था ना भाष्य में, वहां से लेकर यहाँ तक ये सब ग्रंथ 2-3 वाक्य, इससे क्या बताया वो बता रहे। आज्ञाः इत्यादिना ग्रंथेन अज्ञानां कर्मिणाम एव यज्ञानुष्ठानम, अज्ञानी ऐसे जो कर्म करने वाले लोग हैं, अज्ञानां कर्मिणाम एव क्या यज्ञानुष्ठानम, और स्वर्गादि फल प्राप्ति, यज्ञ का अनुष्ठान, स्वर्गादि फल की प्राप्ति और पुनरावृत्ति, पुनः जन्म मरण, ये सब किसके लिए? अज्ञानी के लिए।
ज्ञानी नाम सन्यासी नाम तू, ज्ञानी जो सन्यासी है उनके लिए तो आत्मभजनम, आत्मभजन है, आत्म प्राप्ति है, अपुनरावृत्ति है। इति सिद्धम इति बोध्यम, ये सिद्ध हुआ इन सभी वाक्यों से। ठीक है जी, चलिए आगे। हो गया ना? कितना बजा है? बस फिर कल कर लेते बाकी का। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।